होटल की मैनेजर जिस बुजुर्ग को भिखारी समझकर सबके सामने नीचा दिखा रही थी, असल में वह ना तो भिखारी था, ना ही गरीब, बल्कि इतना बड़ा आदमी था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब उसकी सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ कि पूरे होटल के होश उड़ गए। सुबह के ठीक 11 बजे देश के सबसे मशहूर और आलीशान 5 सितारा होटल रॉयल पैलेस में एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने हुए दाखिल हो रहे थे। उनका नाम था दीनानाथ चौहान। उनके हाथ में एक पुराना सा कपड़े का थैला था, लेकिन जैसे ही वह होटल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड सुरेश के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। सुरेश ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहां कहां आ गए? क्या काम है आपका यहां? दीनानाथ चौहान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहां बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। सुरेश ने हंसते हुए अपने साथी गार्ड से कहा, अरे देखो तो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहां बुकिंग है। फिर उसने दीनानाथ से कहा, बाबा देखो, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि यह होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े वीआईपी लोग आते हैं यहां, कोई आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव रिसेप्शनिस्ट मीरा सेन ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नजरें दीनानाथ पर डाली, सिर से पांव तक उन्हें देखा और उसके होठों पर एक तीखी मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि ताने और उपेक्षा की थी। मीरा ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। यह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। दीनानाथ ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी, एक बार सिस्टम में चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। मीरा ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप सामने वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। दीनानाथ ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़ गए। लॉबी में मौजूद कई अमीर मेहमान उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है। कोई दूसरा बोला, इसकी तो औकात भी नहीं होगी कि यहां का एक गिलास पानी भी खरीद सके। दीनानाथ ने यह सब सुना, लेकिन वे चुप रहे। वह कोने में रखी एक सोफे नुमा कुर्सी पर बैठ गए, अपना थैला जमीन पर रखा और दोनों हाथ अपनी लाठी पर टिकाकर खामोश बैठ गए। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। किसी छोटे बच्चे ने अपनी मां से मासूमियत से पूछा, मम्मी, ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? ये तो इस होटल के मेहमान जैसे नहीं दिखते। मां बच्चे से बोली, बेटा, सब किस्मत की मार है। जब किस्मत साथ ना दे तो हर किसी की सुननी पड़ती है। इसी बीच मीरा फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं जनरल मैनेजर साहब क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यहां बैठाना भी रिस्क है। होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा। दीनानाथ ये सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द ना बोले। वह सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वह यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीनानाथ ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। मीरा ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। फिर उसने अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल के जनरल मैनेजर राजीव सिंघानिया को कॉल लगाया। उसने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। राजीव ने अपने केबिन के कांच से दूर से दीनानाथ को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी फालतू टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। मीरा ने वही आदेश दोहराया और दीनानाथ को और थोड़ी देर बैठने को कहा। दीनानाथ ने एक गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी तीखी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था, मानो कह रहे हों कि सच को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, पर रोका नहीं जा सकता। समय धीरे धीरे बीत रहा था,
लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इसी बीच मीरा दोबारा उनके पास आई और रूखी आवाज में बोली, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैनेजर साहब अभी भी